कहानी की शुरुआत में हमें टिम और ली नाम के दो दोस्त दिखाई देते हैं। पुलिस उन्हें हथकड़ियां लगाकर ले जा रही होती है क्योंकि उन्हें एक गंभीर मामले में 12 साल की सजा मिली है। दोनों को साउथ अफ्रीका की सबसे सुरक्षित जेल प्रिटोरिया जेल में भेजा जाता है। इस जेल से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था। जेल के गेट पर वार्डन उनका इंतजार कर रहा होता है। वह उनसे कहता है कि उन्होंने अपने ही गोरे लोगों के साथ गद्दारी की है और अब उन्हें 12 साल तक इसी जेल में रहना होगा। लेकिन वार्डन यह नहीं जानता था कि टिम और ली बहुत चालाक हैं और जल्द ही इस जेल के इतिहास को बदलने वाले हैं। जेल के अंदर उनकी तलाशी ली जाती है और फिर उन्हें अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। दोनों के सेल एक दूसरे के पास होते हैं, इसीलिए वे दीवार पर हल्की थपकी देकर आपस में बात करते रहते हैं। उस रात टिम सो नहीं पाता। वह लगातार जेल से भागने के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह सभी कैदियों को जगाया जाता है और नाश्ते के लिए लाइन में खड़ा किया जाता है। नाश्ते के समय टिम देखता है कि कुछ कैदियों ने नीले कपड़े पहने हैं और कुछ ने ग्रे रंग के कपड़े। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तभी कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। साल 1973 में साउथ अफ्रीका में रंगभेद का दौर था। गोरे लोगों को सरकार हर सुविधा देती थी, जबकि काले लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इसी वजह से काले लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। टिम और ली खुद गोरे थे, लेकिन वे काले लोगों का समर्थन करते थे। उन्हें लगता था कि सरकार गलत कर रही है, इसलिए वे चुके चुके ऐसे पर्चे बांटते थे जिनमें लोगों को रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा जाता था। एक दिन पुलिस को उनके बारे में पता चल गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन पर गोरे लोगों के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया और 12 साल की सजा सुना दी। इसके बाद उन्हें प्रिटोरिया जेल भेज दिया गया। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटी है। नाश्ते के समय एक बूढ़ा कैदी टिम के पास आता है और उसे अपने साथ बैठा लेता है। वह बताता है कि नीले कपड़े पहनने वाले कैदी हत्या, चोरी और दूसरे बड़े अपराधों के आरोपी हैं, जबकि ग्रे कपड़े पहनने वाले कैदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं। वह टिम से कहता है कि भले ही नीले कपड़े वाले कैदियों ने बड़े अपराध किए हैं, फिर भी जेल में उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। बूढ़ा कैदी टिम को सावधान रहने की सलाह देता है। उसी समय टिम का दोस्त ली गलती से नीले कपड़े वाले कैदियों के साथ बैठने लगता है। यह देखकर ग्रे कपड़े वाले सभी कैदी जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। ली तुरंत समझ जाता है कि वह गलत लोगों के साथ बैठ गया है, इसीलिए वह उठकर टिम के पास आकर बैठ जाता है। इसी बीच जेल में सफाई करने वाले एक काले कर्मचारी के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। आवाज सुनते ही मार्क नाम का एक गार्ड वहां पहुंच जाता है। वह छोटी सी गलती के लिए उस कर्मचारी को बुरी तरह मारने लगता है। मार्क ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह कर्मचारी काला था। यह देखकर नीले कपड़े वाले कैदी खुश होते हैं, लेकिन ग्रे कपड़े वाले कैदियों को बहुत गुस्सा आता है। अब टिम को समझ आ जाता है कि यह जेल सरकार के विरोध करने वाले कैदियों के लिए कितनी खतरनाक है। बाद में सभी कैदी मैदान में एक्सरसाइज करने जाते हैं। वहां वह बूढ़ा कैदी टिम और ली को जेल के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताता है। वह कहता है कि उसे इस जेल में 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं पाया। वह बताता है कि जेल की सुरक्षा बहुत सख्त है। हर समय गार्ड कैदियों पर नजर रखते हैं और जेल की दीवारें लगभग 20 फीट ऊंची हैं, इसीलिए यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। बूढ़ा कैदी आगे कहता है कि हर नया कैदी यहाँ आने के बाद भागने का सपना देखता है, लेकिन जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है वह पकड़ा जाता है या मारा जाता है। यहाँ तक कि कुछ कैदी भी गार्ड्स के लिए मुखबिरी करते हैं, इसलिए अगर किसी को भागने की योजना बनाते हुए देख लिया जाए तो उसकी शिकायत तुरंत गार्ड्स से कर दी जाती है। तभी एक और कैदी जिसका नाम लनार्ड था चुपचाप इनकी बातें सुन रहा होता है। बूढ़े के जाने के बाद वह टिम और ली के पास आता है और कहता है कि बूढ़ा आदमी हर नए कैदी को डराता है। लनार्ड कहता है कि सुरंग बनाकर भागना तो मुश्किल है, लेकिन अगर कोई और अच्छा तरीका हो तो जेल से निकला जा सकता है। वह उनसे कहता है कि अगर उन्हें कोई रास्ता मिले तो उसे भी साथ ले लें। उधर जेल का वार्डन दूर से इन तीनों को देख रहा होता है, लेकिन वह उनकी बातें नहीं सुन पाता। समय बीता है और जेल में आए हुए 23 दिन हो जाते हैं। टिम लगातार सोचता रहता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। ऊंची दीवारों और कड़ी सुरक्षा के कारण उसे कोई रास्ता नहीं दे। एक दिन उसकी नजर अपने सेल के दरवाजे के ताले पर पड़ती है। वह उसे ध्यान से देखने लगता है। अचानक उसके मन में एक विचार आता है कि अगर वह इस ताले की नकली चाबी बना ले तो शायद बाहर निकल सकता है। गार्ड के जाने के बाद टिम एक कागज को रोल करके ताले में डालता है ताकि उसे चाबी का आकार समझ आ सके। अगले दिन वह लनार्ड और ली को अपना प्लान बताता है। टिम कहता है कि अगर वे लकड़ी से नकली चाबियां बना लें तो जेल के दरवाजे खोल सकते हैं। पहले तो लनार्ड को यह योजना बेकार लगती है क्योंकि जेल में बहुत सारे दरवाजे हैं और उनके लिए काफी लकड़ी चाहिए होगी, लेकिन ली सुझाव देता है कि वे वर्कशॉप से चुपके से लकड़ी के टुकड़े ला सकते हैं। यह सुनकर लनार्ड भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। अब तीनों मिलकर भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें असली चाबियों का डिजाइन चाहिए था। ये चाबियां जेल के सबसे खतरनाक गार्ड मार्क के पास रहती थी। एक दिन खाने के समय लनार्ड जानबूझकर अपनी प्लेट नीचे गिरा देता है। आवाज सुनकर मार्क वहां आता है। उसी समय टिम उसकी बेल्ट में लटक रही चाबियों को ध्यान से देखने लगता है और उनके डिजाइन को याद कर लेता है। मार्क फिर एक काले सफाई कर्मचारी को बुलाकर गिरी हुई प्लेट साफ करवाता है। यह देखकर ग्रे कपड़े वाले कैदियों को बुरा लगता है, लेकिन टिम का पूरा ध्यान चाबियों पर होता है। अपने सेल में लौटकर टिम पेंसिल की मदद से चाबी का डिजाइन बनाना शुरू कर देता है। कई दिनों तक वह मौन
मौका मिलने पर चाबियों को देखता और उनका चित्र बनाता रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो जाती है और वह एकदम सही डिजाइन तैयार कर लेता है। उसे पता चलता है कि जेल के सभी सेल एक जैसी चाबी से खुलते हैं। अब जेल में आए हुए 74 दिन हो चुके थे। एक दिन वर्कशॉप में काम करते समय टिम चुपके से लकड़ी के कुछ टुकड़े अपनी पानी की बोतल में छिपा लेता है। वह ऊपर से कपड़ा भी भर देता है ताकि बोतल हिलाने पर लकड़ी की आवाज न आए। वर्कशॉप की छुट्टी होने के बाद जैसे ही सभी बाहर निकलते हैं तभी एक गार्ड उनकी तरफ बढ़ता है। एक दिन वर्कशॉप से लौटते समय गार्ड मार्क टिम को शक भरी नजरों से देखने लगता है। टिम डर जाता है और सोचता है कि कहीं गार्ड को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। इसके बाद गार्ड सभी कैदियों की तलाशी लेने लगता है। वह एक एक करके सबकी पानी की बोतलें चेक करता है। जब टिम की बारी आती है तो मार्क उसकी बोतल का पानी खाली करके उसे हिलाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती क्योंकि टिम ने बड़ी समझदारी से लकड़ी के टुकड़ों को कपड़े से फंसा रखा था। कुछ न मिलने पर गार्ड उसे जाने देता है। अपने सेल में लौटकर टिम लकड़ी की चाबी बनाना शुरू कर देता है। कई घंटों की मेहनत के बाद वह पहली चाबी तैयार कर लेता है। अब उसे चाबी को आजमाना था। टिम चाबी को ताले में डालकर घुमाता है, लेकिन शुरुआत में चाबी काम नहीं करती। वह निराश हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता। दोबारा कोशिश करने पर चाबी घूम जाती है और ताला खुल जाता है। टिम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपने सेल की नकली चाबी बना ली थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। सेल के बाहर एक और बड़ा स्टील का दरवाजा था जिसके लिए अलग चाबी चाहिए थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस दरवाजे का ताला बाहर की तरफ था। सेल के अंदर से कोई भी उस तक हाथ नहीं पहुंचा सकता था। अगले दिन टिम अपने साथियों को यह समस्या बताता है। वह कहता है कि अब हमें ऐसी चाबी बनानी होगी जिससे अंदर से ही उस स्टील के दरवाजे को खोला जा सके। इसके बाद टिम फिर से नई चाबी बनाने में लग जाता है। वह कई दिनों तक मार्क की चाबियों को ध्यान से देखा रहता है। आखिरकार वह स्टील वाले दरवाजे की भी नकली चाबी बना लेता है। अब उसकी परीक्षा का समय था। एक दिन मौका देकर टिम और लेनार्ड चुपके से स्टील के दरवाजे के पास जाते हैं। लेनार्ड निगरानी करता है और टिम ताला खोलने की कोशिश करता है। पहली बार चाबी ताले में बहुत फंस जाती है, इसलिए टिम उसे थोड़ा घिसता है और फिर दोबारा कोशिश करता है। इस बार ताला खुल तो जाता है लेकिन वापस बंद नहीं होता। टिम परेशान हो जाता है। वह जल्दी जल्दी चाबी घुमाने लगता है। तभी चाबी का अगला हिस्सा टूटकर ताले के अंदर फंस जाता है। यह देखकर टिम घबरा जाता है। उसी समय लेनार्ड दौड़ कर आता है और बताता है कि एक गार्ड उनकी तरफ आ रहा है। दबाव में आकर टिम और घबरा जाता है। वह उंगलियों से टूटा हुआ टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। तब लेनार्ड उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है। टिम चाकू की मदद से किसी तरह टूटी हुई चाबी का टुकड़ा बाहर निकाल लेता है और तुरंत वहां से हट जाता है। कुछ ही देर बाद एक गार्ड वहां आता है, लेकिन उसकी नजर दरवाजे पर नहीं पड़ती और वह आगे बढ़ जाता है। गार्ड के जाने के बाद टिम फिर कोशिश करता है, लेकिन ताला सही तरह से बंद नहीं हो पाता। आखिरकार वह वापस अपने सेल में लौट जाता है। शाम को मार्क गश्त करते हुए वहां पहुंचता है। वह देखता है कि स्टील का दरवाजा खुला हुआ है। यह देखकर वह कुछ देर सोचता है। उधर टिम पूरी रात डर में जागता रहता है। उसे लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा, लेकिन मार्क ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह सोचता है कि शायद किसी दूसरे गार्ड की गलती से दरवाजा खुला रह गया होगा। वह दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर टिम राहत की सांस लेता है। अगले दिन लेनार्ड का बेटा उससे मिलने आता है। अपने बेटे को देखकर लेनार्ड बहुत खुश होता है। दोनों आपस में फ्रेंच भाषा में बात करने लगते हैं। यह देखकर मार्क नाराज हो जाता है क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार वहां फ्रेंच बोलना मना था। मार्क सिर्फ 5 मिनट बाद ही मुलाकात खत्म कर देता है और लेनार्ड के बेटे को वहां से ले जाता है, जबकि हर कैदी को अपने परिवार से मिलने के लिए आधा घंटा दिया जाता था। लेनार्ड बहुत विनती करता है, लेकिन मार्क उसकी एक नहीं सुनता। मार्क को लेनार्ड की परेशानी देखकर अजीब तरह की खुशी मिलती है। ये बात लेनार्ड को अंदर तक चोट पहुंचाती है और वह गुस्से से भर जाता है। अब वह किसी भी हालत में जेल से भागना चाहता था। समय बीता है और जेल में आए हुए 142 दिन हो जाते हैं। टिम, ली और लेनार्ड फिर से भागने की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सेल के अंदर रहते हुए बाहर लगे स्टील के दरवाजे का ताला कैसे खोला जाए, क्योंकि वहां तक किसी का हाथ पहुंच ही नहीं सकता था। टिम, ली और लेनार्ड अपने सेल में बैठकर स्टील के दरवाजे को खोलने का तरीका सोच रहे थे। तभी अचानक गार्ड मार्क उनकी तरफ आने लगा। किस्मत से लेनार्ड ने उसे पहले ही देख लिया। गार्ड को देखते ही तीनों सफाई करने का नाटक करने लगे। मार्क ने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सेल की सफाई कर रहे हैं। मार्क को कोई शक नहीं हुआ और वह वहां से चला गया। उसी समय ली की नजर लेनार्ड के हाथ में पकड़ी झाड़ू पर गई। उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने कहा कि अगर झाड़ू की डंडी के साथ चाबी बांध दी जाए तो सेल की खिड़की से बाहर निकालकर स्टील के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। सबको यह योजना पसंद आई, लेकिन एक नई समस्या थी। चाबी को ताले तक पहुंचाने के बाद उसे घुमाया कैसे जाए? अगले दिन वर्कशॉप में काम करते समय टिम ने एक कैदी को मशीन चलाते देखा। उसे देखकर उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा लिया, उसमें छेद किए और उसे झाड़ू की डंडी से जोड़ दिया। इस तरह उसने एक खास उपकरण तैयार कर लिया। इसके बाद उसने डंडी के साथ एक छोटा शीशा भी लगा दिया ताकि वह देख सके कि चाबी सही जगह पर जा रही है या नहीं। काफी कोशिशों के बाद टिम चाबी को ताले में डालने में सफल हो गया, लेकिन जैसे ही उसने चाबी घुमाने की कोशिश की, चाबी नीचे गिर गई। यह देखकर टिम बहुत डर गया। अगर सुबह गार्ड को वह चाबी मिल जाती तो उनका पूरा प्लान खत्म हो जाता, लेकिन टिम ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने अपने मुंह से च्युइंग गम निकाला और उसे डंडी के सिरे पर चिपका दिया। फिर उसी
च्युइंग गम की मदद से चाबी को वापस उठा लिया। इसके बाद उसने फिर कोशिश की और इस बार वह स्टील के दरवाजे का ताला खोलने में सफल हो गया। अगले दिन टिम ने यह खुशखबरी ली और लेनार्ड को बताई। दोनों बहुत खुश हुए। अब उनके पास कई नकली चाबियां थीं। उन्हें अपने पास रखना खतरनाक था क्योंकि तलाशी में वे पकड़े जा सकते थे। इसलिए तीनों ने बागवानी का काम करते समय जमीन में एक गड्ढा खोदा और चाबियां वहां छिपा दी। लेकिन दूर खड़ा मार्क उन पर नजर रख रहा था। वह अचानक लेनार्ड के पास आया और उसका बैग चेक किया। बैग में सिर्फ पौधों की खाद थी। फिर मार्क टिम के पास पहुंचा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टिम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं पौधे लगाने के लिए बीज डाल रहा हूँ। मार्क को कुछ गलत नहीं लगा और वह वहां से चला गया। इसी दौरान जेल का वह बूढ़ा कैदी काफी समय से टिम और ली पर नजर रख रहा था। उसे समझ आ गया था कि दोनों कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसने टिम को समझाया कि भागने की कोशिश मत करो, अगर पकड़े गए तो सजा और बढ़ जाएगी। लेकिन टिम हार मानने वालों में से नहीं था। उसे लगा कि इस मिशन के लिए और लोगों की जरूरत होगी, इसलिए उसने कुछ और भरोसेमंद कैदियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब सभी साथी मिलकर उसकी मदद करने लगे और जरूरत का सामान पहुंचाने लगे। फिर भी एक चीज की कमी थी और वह थी जेल का नक्शा। टिम जानता था कि जब तक उसे जेल का पूरा रास्ता और ढांचा समझ नहीं आएगा तब तक भागना मुश्किल होगा। एक दिन उसने जेल में काम करने वाले काले सफाई कर्मचारी को इशारे से अखबार लाने के लिए कहा। कर्मचारी तैयार हो गया, लेकिन बदले में उसने सिगरेट और साबुन मांगा। टिम ने उसकी बात मान ली। समय बीता गया और जेल में आए हुए 206 दिन हो गए। अगले दिन सफाई कर्मचारी अखबार लेकर आया। इशारों में उसने टिम को बता दिया कि अखबार सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मार्क दूर से सब देख रहा था। उसने दोनों को इशारे करते हुए देख लिया था। कुछ देर बाद टिम कचरा फेंकने के बहाने बाहर गया। उसने अपने वादे के मुताबिक कूड़ेदान के नीचे च्युइंग गम की मदद से साबुन और सिगरेट चिपका दी। फिर उसने वहीं से अखबार उठा लिया। उस अखबार में जेल का नक्शा छपा हुआ था जो उनके मिशन के लिए बहुत जरूरी था। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन मार्क टिम के लिए नया चश्मा लेकर आया जो टिम ने पहले मंगवाया था, लेकिन साथ ही उसने एक डरावनी खबर भी सुनाई। मार्क ने बताया कि उस काले सफाई कर्मचारी को फांसी दे दी गई है क्योंकि वह कैदियों के लिए चोरी छिपे सामान लाता था। मार्क ने हंसते हुए कहा कि जब वह फांसी पर तड़प रहा था तो उसे देखकर उसे बहुत मजा आया। यह सुनकर टिम बहुत दुखी हो गया। उसे उस बेगुनाह कर्मचारी की मौत का दुख था और मार्क के लिए उसके दिल में गुस्सा और नफरत और बढ़ गई। टिम जानता था कि अब वे जेल से भागने के बहुत करीब हैं, इसलिए वह मार्क से झगड़ा करके अपनी योजना खराब नहीं करना चाहता था। एक रात टिम और लेनार्ड अपने सेल से बाहर निकले और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वे एक लोहे की ग्रिल वाले दरवाजे के पास पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। टिम बहुत घबराया हुआ था और उसके माथे से पसीना बह रहा था। पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। टिम ने तुरंत चाबी निकाल ली और दोनों सामने रखी एक अलमारी में छिप गए। अलमारी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होता था। लेनार्ड एक छोटे से स्क्रू को पकड़कर दरवाजा बंद रखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी उंगलियों से स्क्रू छूट गया और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। उसी समय एक मोटा गार्ड वहां आया और ग्रिल का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। टिम और लेनार्ड अलमारी के छोटे से खुले हिस्से से उसे गुजरते हुए देख रहे थे। खुशकिस्मती से गार्ड की नजर उन पर नहीं पड़ी और वह ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। गार्ड के जाने के बाद दोनों फिर बाहर निकले और आगे बढ़कर स्टील के दरवाजे तक पहुंचे। टिम ने चाबी लगाई और ताला आसानी से खुल गया। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उधर ऊपर गार्ड उनके सेल चेक कर रहा था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला क्योंकि टिम और लेनार्ड ने अपने बिस्तर पर तकियों के ऊपर कंबल रख दिए थे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वे सो रहे हों। इसी दौरान ऊपर से बूढ़े कैदी के जोर जोर से खांसने की आवाज आई। यह उनकी तय की हुई चेतावनी थी कि गार्ड वापस नीचे आ रहा है। ये सुनते ही दोनों फिर से दौड़कर अलमारी में छिप गए। जब गार्ड नीचे आया तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी पसीने की बूंदों पर गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया और उन बूंदों पर पैर रखकर आगे बढ़ गया। गार्ड के जाने के बाद दोनों वापस अपने सेल में लौट आए। टिम ने अपनी लकड़ी की चाबियां एक मग में छिपा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही चीज आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगली सुबह अचानक जेल का वार्डन बिना बताए सभी सेलों की तलाशी लेने आ गया। टिम रात भर जागने के कारण सो रहा था। वार्डन ने उसे जगाया और पूछा, तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? रात भर क्या कर रहे थे? लेकिन टिम ने कोई जवाब नहीं दिया। वार्डन गुस्सा हो गया और उसे बाहर भेज दिया। फिर वह उसके सेल की तलाशी लेने लगा। तलाशी के दौरान उसने सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। तभी मग में छिपे लकड़ी के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर गए। उन्हें देखकर टिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वार्डन ने टुकड़ा उठाकर पूछा, यह क्या है? अच्छी बात यह थी कि वह पूरी चाबी नहीं थी, सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा था, इसलिए वार्डन समझ नहीं पाया कि वह नकली चाबी का टुकड़ा है। टिम ने तुरंत जवाब दिया, ये एक फोटो स्टैंड है, मैंने अपने माता पिता की तस्वीर रखने के लिए बनाया है। उसने उसी टुकड़े से फोटो खड़ा करके भी दिखा दिया। यह देखकर वार्डन का शक कुछ कम हो गया। फिर उसकी नजर झाड़ू की डंडी पर बंधी रस्सी पर गई। उसने पूछा, यह रस्सी क्यों बांधी है? टिम ने कहा, मैं झाड़ू को दीवार पर टांग कर रखता हूँ, इसलिए। वार्डन ने उसे मूर्ख कहकर झाड़ू वापस दे दी और वहां से चला गया। वार्डन के जाने के बाद टिम बहुत डर गया। उसे लगा कि अगर कभी उनका राज खुल गया तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद उसने और सावधानी बरतनी शुरू कर दी। उसने चाबियों को अलग अलग जगहों पर छिपाना शुरू कर दिया ताकि दोबारा कोई खतरा न हो। समय बीता गया और जेल में रहते हुए 404 दिन गुजर गए। अब टिम, ली और लेनार्ड किसी भी कीमत पर जेल से निकलना चाहते थे। टिम को यह जानना था कि जेल से बाहर जाने के रास्ते में कुल कितने दरवाजे हैं। इसके लिए उसने दांत दर्द का बहाना बनाया। जेल में दांतों का डॉक्टर नहीं था, इसलिए गार्ड मार्क उसे इलाज के लिए जेल के बाहर ले जाने लगा। रास्ते में टिम हर दरवाजे को ध्यान से गिनता गया और
उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता गया। तभी उसने एक ऐसे दरवाजे को देखा जो चाबी से नहीं बल्कि बिजली से चलने वाला था। उसे केवल गार्ड के कमरे से बटन दबाकर खोला जा सकता था। टिम ने यह बात भी अपने दिमाग में याद कर ली। आखिरकार मार्क के साथ चलते हुए वह जेल का आखिरी दरवाजा पार कर बाहर पहुंच गया। अब पहली बार उसे जेल के बाहर की दुनिया देखने का मौका मिला और वह अपनी भागने की योजना को और बेहतर बनाने लगा। जेल के बाहर जाकर टिम पूरे इलाके को ध्यान से देखता है और जेल का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बसा लेता है। इलाज के बाद उसे वापस जेल लाया जाता है। जेल लौटकर टिम अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है और कहता है, मैंने लगभग सभी दरवाजों की नकली चाबियां बना ली हैं। अब हम आज रात यहाँ से भागने वाले हैं। लेकिन लेनार्ड और ली के अलावा बाकी कैदी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह योजना सफल नहीं होगी और वे पकड़े जाएंगे, इसलिए वे साथ जाने से मना कर देते हैं। लेनार्ड उनसे कहता है, जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तब तुम लोग पछताओगे कि हमारे साथ क्यों नहीं आए। शाम होते ही टिम, ली और लेनार्ड जेल की वर्दी उतारकर सामान्य कपड़े पहन लेते हैं ताकि बाहर निकलने के बाद आसानी से पहचान में न आए। उधर एक मोटे गार्ड का पेट खराब हो जाता है और वह टॉयलेट की तरफ जाता है, लेकिन टॉयलेट जाम होता है। उसे साफ करने के लिए वह नीचे रखी अलमारी से औजार लेने आता है। सामान ढूंढते समय उसकी नजर अलमारी के दरवाजे पर लगे एक तार पर पड़ती है। यही तार पहले कैदी अलमारी के अंदर छिपते समय दरवाजा पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। गार्ड उस तार को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसी बीच टिम, ली और लेनार्ड अपनी योजना पर काम करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वही गार्ड उनकी तरफ आ रहा है। वे जल्दी से उसी अलमारी में छिप जाते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि दरवाजा पकड़ने वाला तार गायब है। अब उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए टिम अपनी उंगलियों से एक छोटे स्क्रू को पकड़कर किसी तरह अलमारी का दरवाजा बंद रखता है। कुछ देर बाद गार्ड औजार वापस रखने के लिए अलमारी की तरफ आता है। ऐसा लगता है कि अब तीनों पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी ऊपर वाले फ्लोर पर बूढ़ा कैदी उनकी मदद करता है। वह अपनी सेल की लाइट तोड़ देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शोर सुनकर गार्ड का ध्यान भटक जाता है और वह अलमारी की बजाय ऊपर देखने चला जाता है कि आखिर क्या हुआ है। इस तरह तीनों की जान बच जाती है। गार्ड के जाते ही वे अलमारी से निकलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते में वे एक एक करके कई दरवाजे खोल लेते हैं। फिर उनके सामने एक इलेक्ट्रिक दरवाजा आता है। यह ऐसा दरवाजा था जिसे छूने पर अलार्म बज सकता था। इसे चाबी से नहीं बल्कि कंट्रोल रूम के बटन से खोला जाता था। उनकी योजना पहले से तैयार थी। बूढ़े कैदी ने गार्ड को ऊपर भेज दिया था, इसलिए कंट्रोल रूम खाली था। लेनार्ड चुपके से गार्ड के कमरे में जाता है और बटन दबा देता है। बटन दबाते ही इलेक्ट्रिक दरवाजा खुल जाता है। अब तीनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक आखिरी दरवाजा बचा था। टिम दरवाजे की छोटी खिड़की से बाहर झांकता है। उसे जेल का मुख्य गेट और बाहर की सड़क दिखाई देती है। आजादी अब उनसे बस कुछ कदम दूर थी। तीनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद टिम आखिरी दरवाजे में चाबी लगाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह दूसरी चाबी आजमाता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन कोई भी चाबी काम नहीं करती। उसने जितनी भी चाबियां बनाई थी सब एक एक करके आजमा ली, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। यह देखकर तीनों बहुत निराश हो जाते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद भी वे आखिरी बाधा पार नहीं कर पा रहे थे। टिम उदास होकर कहता है, हमें वापस जाना होगा। इस दरवाजे की नई चाबी बनानी पड़ेगी। लेकिन लेनार्ड अब वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। आजादी उसके सामने खड़ी थी और वह हार मानना नहीं चाहता था। तभी उसकी नजर दरवाजे के ताले पर पड़ती है। ताला लकड़ी के फ्रेम में लगा हुआ था। लेनार्ड एक छेनी उठाता है और लकड़ी के फ्रेम पर जोर जोर से वार करने लगता है। आवाज पूरे जेल में गूंजने लगती है। टिम डर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि कहीं गार्ड आवाज सुनकर ना आ जाए, लेकिन लेनार्ड रुकता नहीं और लगातार वार करता रहता है। टिम दौड़कर कॉरिडोर में जाता है और देखता है कि आवाज काफी दूर तक सुनाई दे रही है। वह और ज्यादा घबरा जाता है और वापस लेनार्ड को रोकने आता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि लकड़ी का फ्रेम काफी टूट चुका है और ताला बाहर दिखने लगा है। अब उसे उम्मीद की किरण नजर आती है। वह लेनार्ड से कहता है, रुको मत, काम जारी रखो। लेनार्ड कुछ और जोरदार वार करता है। आखिरकार लकड़ी का फ्रेम टूट जाता है और ताला बाहर निकल आता है। इसके बाद तीनों आखिरी दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद टिम, ली और लेनार्ड जल्दी से अपने जेल वाले कपड़े बदलकर सामान्य कपड़े पहन लेते हैं। टिम सबसे आगे चलता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। तीनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं ताकि किसी को उनकी भनक न लगे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, टिम की नजर ऊपर छत पर खड़े एक स्नाइपर गार्ड पर पड़ती है। ये देखकर तीनों तुरंत एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। टिम एक छोटे से आईने की मदद से गार्ड पर नजर रखता है। जैसे ही गार्ड दूसरी तरफ देखने लगता है, तीनों फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वे जेल का मुख्य गेट पार करके बाहर निकल जाते हैं। अब वे सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी टिम देखता है कि मार्क किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। तीनों अपना सिर नीचे रखकर चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। रास्ते में दो और गार्ड उनके सामने आते हैं, लेकिन क्योंकि तीनों ने सामान्य कपड़े पहन रखे थे, इसलिए गार्ड उन्हें कैदी नहीं समझते और बिना रोके जाने देते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे जेल से काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर वे एक टैक्सी स्टैंड पर पहुंचते हैं। उस समय रंग भेद के कारण काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग टैक्सियां होती थी। टिम एक काले टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और उसे पैसे देकर अपनी मंजिल तक छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर कहता है, तुम लोग गोरे हो, इसलिए गोरे लोगों वाली टैक्सी में जाओ। टिम जवाब देता है, नहीं, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। ड्राइवर ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उस समय बहुत कम गोरे लोग काले लोगों के साथ सम्मान से पेश आते थे। आखिरकार वह उन्हें अपनी टैक्सी में बैठा लेता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अगली सुबह जेल का दृश्य दिखाया जाता है। मार्क हमेशा की तरह कैदियों को जगाने के लिए उनके सेल खोल रहा होता है। वह टिम के सेल का दरवाजा खोलकर उसे उठने के लिए कहता है और फिर दूसरे कैदियों की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सभी कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन मार्क को ध्यान आता है कि टिम अभी तक बाहर नहीं आया है। वह गुस्से में वापस टिम के सेल में जाता है और बिस्तर पर पड़े कंबल को हटाता है, लेकिन वहां टिम नहीं होता। बिस्तर पर सिर्फ तकियों के ऊपर कंबल रखा होता है, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सो रहा हो। ये देखकर मार्क के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि टिम, ली और लेनार्ड जेल से भाग चुके हैं। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। वह तुरंत भागकर वार्डन को यह खबर देने जाता है। उधर बाकी कैदी जब यह बात सुनते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सबसे ज्यादा खुश वह बूढ़ा कैदी होता है जिसने शुरुआत में उन्हें भागने से मना किया था। आज उसकी आंखों के सामने
सामने 3 लोगों ने वो कर दिखाया था जिसे सब असंभव मानते थे। टिम, ली और लेनार्ड आखिरकार उस खतरनाक जेल से आजाद हो चुके थे। वे आजादी पाकर इतने खुश होते हैं कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसी के साथ ये सच्ची घटना पर आधारित रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है।